त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। शब्दार्थ और भावार्थ या तात्पर्यार्थ या विशेषार्थ करने के पहले आवश्यक है अन्वयार्थ करना। अन्वयार्थ में किस शब्द का किस शब्द के साथ संबंध है यह निश्चित करना यानी कि अन्वयार्थ कहलाता है। इस श्लोक में का जो अर्थ है उसका अन्वय इस प्रकार से होगा, संतः त्वाम अव्ययम, संतः त्वाम अव्ययम विभुम अचिन्त्यम असंख्यम आद्यम ब्रह्माणम ईश्वरम अनंतम अनंगकेतुम योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदन्ति। एक पहाड़ को यदि हम जानना चाहते हैं तो किसी एक कोने में से नहीं देखा जा सकता। एक कोने में से यदि पहाड़ दिखता है या पहाड़ को कोई देखता है तो वह उसको एक तरफ से ही देखता है, जबकि पहाड़ की तो अनेक 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 कोण हैं, अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है। परमात्मा को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के स्वरूप को हम कभी भी एक कोण से देख करके पूर्ण रूप से सभी कोणों से हमने जान लिया, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। अलग अलग कोणों पर जाकर के देखेंगे तो हमको पहाड़ की अलग अलग विशेषताएं मिलेंगी। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को देखने वाले, जानने की कोशिश करने वाले संत जन उनको 15 तरीकों से देखा है उन्होंने, और 15 अलग अलग तरीकों से देख करके उन्होंने 15 स्वरूपों का कथन किया है। उदाहरण, संत लोगों ने तुझको अव्यय, एक, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मांड, ईश्वर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 रूपों से देखा है। वो 15 रूपों से देखने पर परमात्मा की, आत्मा की विशेषता बतलाते हैं। और परमात्मा किन किन कारणों से अव्यय कहलाए,
विभू कहलाए, अचिंत्य कहलाए, बिल्कुल शब्द जुदा, अर्थ जुदा। एक आत्मा में अनंत विशेषताएं होती हैं और उन अनंत विशेषताओं को देखने वाले व्यक्तियों के जीवन का अंत हो जाता है, मगर उन विशेषताओं का अंत नहीं होता। इसीलिए परमात्मा अनंत भी कहलाते हैं। इत्यादि अलग अलग अपेक्षाओं से परमात्मा को संत जन जानते हैं, मानते हैं। अव्ययम सबसे पहला परमात्मा की आत्मा की सबसे पहली विशेषता। देखिए, दो पक्ष होते हैं एक महीने में, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में अपन लोग देखते हैं चंद्रमा की किरणें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस रीति से किरणें जुड़ती जाती हैं और वो एक दिन पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्रमा बनता है। पूर्णिमा के बाद में तुम चंद्र को देखोगे तो जैसे उसकी किरणें बड़ी थी वैसे ही उसकी किरणें क्षीण होने लगती। पहले दिन एक क्षीण होती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे अमावस्या के दिन चंद्रमा आकाश में दिखता भी नहीं है। किरणों का चय और उपचय होता है, अपचय होता है, हानि और वृद्धि होती है। अव्यय परमात्मा के जो आत्मा के प्रदेश है ना, उनमें कभी भी हानि और वृद्धि नहीं होती। यदि हम निश्चित रूप से समझें तो आत्मा के जितने प्रदेश हैं और सभी आत्माओं के प्रदेश अलग अलग भी समझें तो हर एक आत्मा के असंख्याता प्रदेश हैं और उन असंख्याता प्रदेशों में कभी भी न तो हानि होती है न वृद्धि होती है। जब सर्वज्ञ बन जाते हैं तब की स्थिति देखो, आत्मा की, उन आत्मा के प्रदेशों में हानि और वृद्धि नहीं होती। जितने प्रदेश थे उतने के उतने ही प्रदेश। इस कारण से वह आत्मा अव्यय कहलाता है। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें न हानि हो न वृद्धि हो, जो सदा एक स्थिर स्वभाव वाला हो। जिस समय आत्मा चींटी के शरीर में जाती है, एक चींटी के भव में चली जाती है, तब उसके आत्मा के प्रदेश कम नहीं होते तो असंख्याता ही हैं, परंतु उन आत्मा के प्रदेशों का स्वभाव संकोच और विकोच। जो आत्मा चींटी के देह में गई तो वहां पर उसकी आत्मा के प्रदेश रहेंगे उतने ही, मगर संकुचित होकर के। यदि वही चींटी के रूप में रही हुई आत्मा हाथी के शरीर को पाती है तो हाथी का शरीर तो बड़ा होता है, उसमें आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। परंतु जिस समय आत्मा सिद्धि गति में जाता है उस समय आत्मा के प्रदेशों में फिर
उसके बाद न तो संकोच न विकोच, फिर तो बस अंतिम भव में जितनी उनकी अवगाहना थी, यानी कि लंबाई चौड़ाई शरीर की थी, उसमें से 2/3 हिस्सा कम कर दो। जितने भी आत्मा के प्रदेश थे वो उतने रूप में सिद्धि गति में लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाते हैं। फिर न संकोच है न विकोच है, न उन आत्मा के प्रदेशों में हानि वृद्धि पहले थी न अब होगी। हाँ, संकोच और विकोच के न होने के कारण से उनका स्वरूप अब सदा एक जैसा बना रहता है। अव्यय यानी कि परमात्मा का अब जो आत्मिक स्वरूप है वो ध्रुव है, वह शाश्वत है, वह अचल है। इस तरीके का परमात्मा के स्वरूप का विचार, उनके स्वरूप का विचार तो है ही है। इस श्लोक में हमें भी यदि उनका ध्यान करना है तो, और यदि अपनी आत्मा का ध्यान करना है तो हम उनको भी अव्यय मानेंगे, हम अपनी आत्मा के स्वरूप को भी अव्यय मान करके अव्यय बनने के लिए प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे। याद रखिए, संतः शब्द इसमें बहुत महत्व रखता है। संतः शब्द का अर्थ होता है जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को मानते हैं, सत्य तत्व को पाने का जो प्रयास करते हैं। ऐसे संत जनों ने ध्येय के रूप में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का ध्यान करते हुए रूपातीत ध्यान में उनके शुद्ध आत्म तत्व का विचार करते हुए उन्होंने परमात्मा को कहा अव्यय। एक बात कहूं, परमात्मा के लिए और आत्मा के लिए एक शब्द आता है सत, चित और आनंद। और परमात्मा के सत, चित और आनंद स्वरूप को थोड़ा विस्तार से कहने के लिए ये सभी विशेषणों का प्रयोग किया गया। अव्यय यानी कि जिसके स्वरूप का कभी भी व्यय अब होने वाला नहीं है, यानी कि वस्तु सत, सत, चित और आनंद, इन तीनों शब्दों का उपयोग थोड़ा विस्तार से इसमें किया गया। अव्यय यानी कि अव्यय नहीं होने के कारण से ये सत स्वरूप है। फिर चित, चित्त यानी कि ज्ञान, देखिएगा, ज्ञान स्वरूपम, चाहे चित्त स्वरूप कहो चाहे ज्ञान स्वरूप कहो, एक ही है। फिर तीसरा शब्द है आनंद। आनंद के लिए ब्रह्मानंद शब्द है, ब्रह्मानंद। ब्रह्मा यानी कि जो कि अनंत आनंद से भरा हुआ है, पूर्ण है। वैसी आत्मा की प्रकृति को ब्रह्मा प्रकृति कहा जाता है। तो एक प्रकार से सत, चित और आनंद का विस्तार वह परमात्मा का भी रूप है और इस आत्मा का रूप भी यही है। अतः यहां पर परमात्मा को अव्यय, कि परमात्मा के प्रदेशों में अब किसी भी प्रकार का संकोच और विकोच होने वाला नहीं है। उनके आत्मिक प्रदेशों में चय अपचय अब होने वाला नहीं है। इस तरीके से होने के कारण से परमात्मा को अव्यय कहा गया, विभुम।
विभवति कर्मोन्मूलने समर्थः। अनादिकाल से जीव के साथ में कर्मों की परंपरा जुड़ी हुई है। जब तक आत्मा अयोगी केवली नहीं बनता, तब तक के लिए आत्मा को कर्मों के अधीन बन करके अपना जो आत्मिक वैभव है, चाहे वह वैभव अनंत चतुष्टय के रूप में कहा जाए, चाहे वह वैभव अनंत गुणों के रूप में कहा जाए, वो वैभव उनको प्राप्त नहीं होता है। विभू यानी कि परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, जो आत्मा का वैभव है, वह अब पूर्ण बन चुका। ऐसे विभू अनंत आत्मिक ऐश्वर्य के धनी आपको कहना चाह रहा हूं, परमात्मा का आंतर वैभव, आत्म वैभव भी बिल्कुल अलग है। उनका बाह्य वैभव, उनकी जो बाह्य लक्ष्मी 8 प्रातिहार्यों के रूप में, समवसरण के रूप में, वह भी अपने आप में अप्रतिम, अनूठी, अद्वितीय, अनुपम। बाह्य वैभव और आंतर वैभव, आत्मिक वैभव से संपन्न होने के कारण से परमात्मा विभू कहलाते हैं। दूसरी बात, विभू शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, परम समर्थ, कर्मों को जड़ मूल से उखाड़ने में सर्वसमर्थ होने के कारण से परमात्मा विभू कहलाते हैं। विभू यानी कि व्यापक, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, इन दो कर्मों के क्षय के कारण से परमात्मा का विशेष ज्ञान और परमात्मा का सामान्य ज्ञान का विषय विभू, लोक और अलोक में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, ये हेय, उपादेय, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सबको परमात्मा जानने में समर्थ हैं, सामान्य और विशेष रूप से। अतः परमात्मा विभू कहलाते हैं। तीसरा गुण अचिंत्यम। परमात्मा की महिमा को सुनने के बाद योगी लोग कोशिश करते हैं कि परमात्मा के विषय में चिंतन करें, चिंतन करें, चिंतन करें। चिंतन मन से किया जाता है और मन से चिंतन करते 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 वे पाते हैं कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए, मापने के लिए कोई नमक की डली प्रयास करे तो वो नमक की डली जल का स्पर्श पाने के बाद, थोड़ी सी देर के बाद तो गल जाती है। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते 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 बड़े बड़े ध्यानी योगी लोगों ने भी एक ही बात कही कि अरे परमात्मा के विषय में जितना मर्जी सोचो, आखिर में लगता है कि अरे यार परमात्मा के विषय में ये सोचना बाकी रह गया। अतः अचिंत्यम, परमात्मा
के गुणों के विषय में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में जितना मर्जी सोचो, जितना मर्जी विचारो, जितना मर्जी बोलो, तो भी लगेगा अचिंत्यम। परमात्मा का स्वरूप मैं कह नहीं पा रहा हूं। अचिंत्य, असंख्यम। संख्या यानी कि गणित। परमात्मा के जो रूप है ना, अगणित हैं, अगणित हैं। जितनी भी आत्माएं अरिहंत बनी, अगणित आत्माएं, और तीर्थंकर होने के बाद सभी जन एक जैसे सामर्थ्य वाले, एक जैसे आत्मा के रमण में ही स्थिर, उनका ज्ञान की अपेक्षा से भी सब जन एक समान, असंख्याका अरिहंत परमात्मा। उनमें से असंख्यम आद्यम, इस 24 में से होने वाले जितने भी तीर्थंकर भगवंत हैं, उनमें से आद्यम परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी पहले हैं। इन्होंने ही असी, मशी और कृषि, यानी कि जिस समय किसी भी प्रकार का कर्म इस भरत क्षेत्र में नहीं था, ऐसे समय पर इस भूमि पर असी, मशी और कृषि कर्म का प्रारंभ करने वाले यदि कोई आदि पुरुष हुए तो परमात्मा श्री ऋषभ देव स्वामी जी हुए, आदिनाथ स्वामी जी हुए। पहले कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी, पहले राजा, पहले कोई साधु व्यवस्था नहीं थी। उस साधुता की अवस्था, साधुता के धर्म को प्रारंभ करने वाले यदि कोई पहले, तो आदिनाथ स्वामी जी। किसी भी प्रकार का जितने भी लौकिक व्यवहार आज की तारीख में पाए जाते हैं, उन लौकिक व्यवहारों को सिखाने का प्रारंभ करने वाले यदि कोई थे पहले महापुरुष, तो श्री आदिनाथ स्वामी जी। ज्ञान, विज्ञान, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं और पुरुषों के योग्य 72 कलाओं को, शिल्पों को, जितने भी लौकिक व्यवहार हैं, इन लौकिक व्यवहारों का प्रारंभ, आदि यानी कि प्रारंभ करने वाले यदि कोई हैं, तो वे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी हैं। इसीलिए उन्होंने परमात्मा के उस अपेक्षा से विचार करते हुए अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, असंख्याता गुणों के मालिक होने के कारण से परमात्मा असंख्य हैं, और आद्यम परमात्मा इस अवसर्पिणी काल के तीर्थंकरों में से भरत क्षेत्र में पाए जाने वाले पहले तीर्थंकर भगवंत हैं। ब्रह्मांडम, परमात्मा ब्रह्मा के रूप में है। बृहति, अत्यंत अनंत आनंद से जो वर्धमान बढ़ते गए और पूर्ण हो गए, ऐसी आत्मा को ब्रह्मा कहा जाता है।
और परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी इस अर्थ में हम परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहा जाता है और प्रजा को सभी प्रकार की कलाएं, सभी प्रकार के शिल्प सिखलाने वाले होने के कारण से पहले युगलिकों के पास में इतनी कलाएं थी नहीं, कोई भी कला नहीं थी, परंतु उनमें रोटी कैसे बनाने, बर्तन कैसे बनाने इत्यादि सभी प्रकार के शिल्प, सब्जियों को कैसे संस्कारित करना, वो सब कुछ सिखलाने वाले परमात्मा ब्रह्मा। इस अपेक्षा से लोक व्यवहारों का प्रारंभ करने वाले होने के कारण से हम परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वरम, परमात्मा का ऐश्वर्य, आत्मिक ऐश्वर्य, परमात्मा का दैहिक सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ, परमात्मा के शरीर पर एक गिनते हुए 1008 शुभ लक्षण, ये लक्षणों का ऐश्वर्य, गुणों का ऐश्वर्य, कलाओं का ऐश्वर्य, बाह्य ऐश्वर्य और आंतरिक ऐश्वर्य, उन सब ऐश्वर्यों के कारण से परमात्मा को हम ईश्वरन कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अनंतम, जिसका कभी अंत न हो उसका नाम है अनंत। अब परमात्मा आठों कर्मों का अंत करके सिद्धि गति में चले गए, यानी कि वे अंत विहीन। अब उसके बाद मृत्यु नहीं, अंत यानी कि मृत्यु। अब परमात्मा अनंतम, मृत्यु से रहित बन गए। अब परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र के धनी बन गए। परमात्मा के सभी जो आत्मा में अनंत गुण थे, अनंत सामर्थ्य था, उनको आवृत करने वाले, उनको विकृत करने वाले जितने भी कर्म थे, उनका अंत करके परमात्मा अब अनंत स्थिति तक, अनंत काल तक एक ही रूप में स्थिर रहेंगे। अतः उस स्थिति का कभी भी अंत नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा को हम अनंतम कहते हैं। अनंग केतुम, अंगों का संबंध शरीर के साथ में है। परमात्मा ने आयुष्य कर्म का क्षय किया तो परमात्मा के अब कभी भी मृत्यु न होने के कारण से अनंतम हो गए। परमात्मा ने नाम कर्म का अंत किया तो परमात्मा जो अंग कहलाते हैं, औदारिक शरीर में अंग होते हैं, बैक्टीरिया शरीर में अंग होते हैं, आहारक शरीर में अंग होते हैं, तेजस और कार्मण शरीर के रूप में ही उनके पुद्गल रहते हैं, परंतु जैसी आत्मा वैसा ही उसका रूप, क्योंकि उसी के साथ में ही तेजस और कार्मण शरीर रहते हैं। अनंग यानी कि अब कोई शरीर परमात्मा का नहीं। जिस तरीके से दुनिया का नाश जिस समय होने वाला होता है, उस समय धूम्रकेतु ग्रह आकाश में दिखता है। परमात्मा अनंग यानी कि कामदेव
कामदेव का अंत करने के लिए परमात्मा धूम्रकेतु ग्रह के समान है, यानी कि परमात्मा निर्विकारी है, परमात्मा निर्विषयी है, परमात्मा निरीक्ष है। इस तरीके से परमात्मा होने के कारण से परमात्मा को अनंग केतुम कहा। योगीश्वरम, योगियों ने जिन्हें अपना ईश्वर माना और योगियों ने ईश्वर के रूप में जिनका ध्यान किया, वे आदिनाथ स्वामी दादा योगीश्वर हैं। जो योगों का सही उपयोग करे वह योगी। परमात्मा की सहयोगी और अयोगी दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। मन वचन काया, इन तीनों में से कोई भी एक चीज जब तक रहती है तब तक जीव सहयोगी कहलाता है, और इन तीनों योगों में से जब कोई भी योग नहीं रहता तब जीव अयोगी कहलाता है। अरिहंत परमात्मा चाहे सहयोगी थे चाहे अयोगी हो गए, परंतु ईश्वर, उनका आत्मिक ऐश्वर्य, उनकी आत्मिक साधना अपने आप में अप्रतिम होने के कारण से योगी, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आदमी आत्मा का जो स्वरूप, उस स्वरूप के साथ में योग जो संयोग जो करवा दे, ऐसी तीन चीजों को हम योग कहते हैं। रत्नत्रयी योग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा का ही रूप है, और आत्मा से जुड़ने के लिए इन्हीं तीन चीजों की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना, उपासना करनी पड़ती है। तभी व्यक्ति योगी मुक्ति के साथ में जुड़ने योग्य बन जाता है। परमात्मा ऐसे योगी थे, और इस तरीके का प्रयास करने वाले अन्य योगी लोग जिनको अपने लिए ईश्वर मानते हैं, ऐसे परमात्मा योगीश्वर कहलाते हैं। विदित योगम, जिन्होंने योग को जाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो स्वरूप है ना, वो सही ढंग से जानने वाले, सही ढंग से बताने वाले, सही ढंग से उसकी प्ररूपना करने वाले, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल स्वरूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का निरूपण और ज्ञान करने वाले परमात्मा। अतः विदित योगम, उन्होंने योगों को जाना है। मन योग, वचन योग, काया योग, किस तरीके से हानिप्रद, किस तरीके से लाभप्रद, किस तरीके से उनका सही उपयोग करना, किस तरीके से तुम दुरुपयोग से बच सकते हो, ये सब कुछ योग के विषय में परमात्मा सभी रहस्य जानते हैं। अतः विदित योगम, परमात्मा को विदित योग कहा। अनेकम एकम, परमात्मा अनेक भी हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा, वस्तु को जानना हो तो वस्तु के जितने भी ज्यादा से ज्यादा रूप जान सको जानो, उस अपेक्षा से परमात्मा एक होते हुए भी, जैसे कि इसी में ही उन्होंने
अनेकम कह करके 14 रूप तो दूसरे बताए ही बताए ना। तो इस तरीके से एक होते हुए भी परमात्मा अनेक रूपों से, अनेक गुणों से परमात्मा ध्यायमान, चिंत्यमान होने के कारण से अनेक रूप हैं। और परमात्मा नाम मात्र से नहीं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन अनेक रूपों से जगत के जीवों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए परमात्मा अनेक रूप है। एकम, परमात्मा जैसा दूसरा तुमको कोई भी नहीं मिलेगा, इसीलिए वह एक है, मात्र एक है। उनके जैसे चाहे आप आत्मिक दृष्टि से विचारें, चाहे बाह्य दृष्टि से विचारें, किसी भी दृष्टि से विचारें, वे अपने आप में एक हैं, अप्रतिम हैं, अनुपम हैं। इस अपेक्षा से परमात्मा को एक कहा गया। ज्ञान स्वरूपम, आत्मा का मूल स्वरूप, आत्मा की मूल प्रकृति, आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान है। अब ज्ञानावरणीय कर्म का समूल क्षय करने के बाद अब आवरण का एक भी अंश ऐसा नहीं है जो कि परमात्मा के ज्ञान गुण को आवृत कर सके। अतः परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि केवल ज्ञानी। अमलम, आत्मा को दूषित जो करे ना, वे दोष कहलाते हैं। दोष का अर्थ होता है मल। अमलम, 4 कर्मों के कारण से आत्मा में 18 दोष पाए जाते हैं। और परमात्मा अमलम उन 18 दोषों से रहित हैं। अंतराया, दान, लाभ, वीर्य, भोग, उपभोगगा। दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, इन 5 अंतराय कर्मों के क्षय कर देने पर इन 5 दोषों से मुक्त हैं। अंतराया, दान, लाभ, वीर्य, भोगोपभोगगा। हासो, रति, अरति, भीति, जुगुप्सा, शोक एवच। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा मोहनीय कर्म को क्षय कर देने के कारण से इन 6 और हासो, रत्य, रति, भीति, जुगुप्सा, शोक एवच कामो, काम जो है मोहनीय कर्म के क्षय कर देने से, काम संज्ञा से, वेदों से सर्वथा मुक्त हैं। मिथ्यात्वम, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। ये जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के, कषायों के क्षय कर देने पर परमात्मा मिथ्यात्व से भी रहित हैं। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म से सर्वथा मुक्त होने के कारण से कामो मिथ्यात्व मग ज्ञानम, और अल्प ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने के कारण से इस दोष से भी परमात्मा रहित है। 18 दोषों से रहित होने के कारण परमात्मा अमल है, परमात्मा निर्मल है। इस तरीके से संत जन कहते हैं। इस श्लोक में कहे गए 15 विशेषण परमात्मा के भी हैं, हमारी आत्मा के भी हैं। परमात्मा के इन गुणों को बता करके, जान करके हम स्वयं की आत्मा के इन गुणों को जाने, पहचाने, परमात्मा का ध्यान भक्ति से करते हुए, श्रद्धा से करते हुए हम भी अपनी आत्मा के ऐसे स्वरूप को
प्रकट करे, यह ही इस श्लोक के चिंतन के रूप में प्रतिफल मुझे भी मिले, आपको भी मिले, हर किसी जीवात्मा को मिले, यही मंगल कामना।